चलिए दोस्तों, आज मैं जो लेकर आया हूँ ना, ये झारखंड करेंट अफेयर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। 2025 यानी कहने का तो 2024 से 25 तक जो भी करंट अफेयर इंपॉर्टेंट हो सकते थे, उसमें से जो ये मैं आज लेकर आया हूँ, 15 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट होगा, जिसमें से इंपॉर्टेंट होंगे मैं वो जरूर बताऊंगा। देखिए, पहला क्वेश्चन है, सेंटर ऑफ साइंस एंड इन्वायरमेंट के अनुसार। देखिए, सेंटर फॉर साइंस एंड इन्वायरमेंट एक संस्था है, उसके अनुसार अगर बोला जाए, झारखंड के शहरी क्षेत्रों में रह रहे लोगों की आयु में कितने वर्षों की कमी का अनुमान है। यानी कहने का मतलब, वैसे लोग जो शहर में रहते हैं, उनकी अगर मृत्यु दर देखा जाए ना, तो कितने वर्ष में कमी आई है। यानी कहने का मतलब, अगर कोई व्यक्ति 60 वर्ष में पहले मरता था, अब उसका आयु घटकर कितना हो गया है। तो अप्रॉक्स इसमें जो आंसर होगा वो 3.5 ईयर्स की कमी आई है। यानी कहने का मतलब 3.5 वर्ष आयु की कमी आई है शहरी क्षेत्र में रहने वाले लोगों में। दूसरा क्वेश्चन है आपका यहाँ, इसे यहाँ याद रखिएगा, 3.5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड नंबर आपका, हाल ही में जारी किए गए वन स्थिति रिपोर्ट। यानी कहने का मतलब, जो वन स्थिति रिपोर्ट जारी हुआ है, उसके अनुसार झारखंड के कितने क्षेत्र में वन अतिक्रमण हुआ है। वन अतिक्रमण कहने का मतलब जहाँ वनों की कटाई की गई है, कितने क्षेत्रों में हुआ है। तो याद रखिएगा यहाँ से, देखिए ऑप्शन नंबर आपका यहाँ हो जाएगा बी, यानी 200.40 लिखा हुआ है मैंने, अप्रॉक्स आप याद रखिएगा 200 वर्ग किलोमीटर में आपका वनों की अतिक्रमण देखने को मिला है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, थर्ड नंबर क्वेश्चन, कंबोडिया में आयोजित प्रथम पैरा यानी जो पैरा थ्रोबॉल में कौन कप्तान थे। यानी कहने का मतलब, कंबोडिया में जो पैरा थ्रोबॉल का जो खेल हुआ, गेम हुआ, उसमें कौन कप्तान थे। तो याद रखिएगा, इसमें कप्तान हमारे बनाए गए थे आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी मुकेश कंचन को। किसको बनाया गया? मुकेश कंचन, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, याद रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है ना दोस्तों, थर्ड नंबर के बाद फोर नंबर क्वेश्चन, झारखंड के पूर्व खिलाड़ी को थ्रो बॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया का महासचिव बनाया गया है। यानी किस खिलाड़ी को थ्रोबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया का महासचिव बनाया गया है, वो भी झारखंड के खिलाड़ी हैं। वो प्रो थ्रोबॉल जो फेडरेशन ऑफ इंडिया है, उसके क्या बनाए गए? महासचिव बनाए गए हैं। तो कौन हो जाएंगे? आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। यानी कहने का मतलब, गौतम सिंह। गौतम सिंह एक तो पता होना चाहिए कि थ्रो बॉल फेडरेशन के महासचिव बने हैं, साथ ही साथ किस खेल से रिलेटेड थे? थ्रो बॉल से, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, हाल ही में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को झारखंड सरकार ने कितने की प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की है। यानी पर्यटन को जो बढ़ावा देंगे, वैसे व्यक्ति जो इन्फ्लुएंसर यानी कहने सोशल मीडिया से रिलेटेड है, जिनका सोशल मीडिया पे ज़्यादा फैन फॉलोवर ज़्यादा हैं, वो अगर पर्यटन के क्षेत्र में यानी पर्यटन को क्या करेंगे? विस्तार करेंगे या तो प्रचार करेंगे। उनको अगर प्रोत्साहन राशि की अगर बात किया जाएगा, तो मिलेगा उनको 10 लाख रुपये, याद रखिएगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? यानी ऑप्शन नंबर सी। ऐसा क्वेश्चन आता है, याद रखिएगा। 6 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में आंकड़ों के अनुसार झारखंड की नवजात शिशु मृत्यु दर अगर बात कर रहे हैं, प्रति हजार कितनी है? प्रति हजार की बात क्या है, याद रखिएगा यहाँ। यानी शिशु मृत्यु दर, 1000 बच्चों का जन्म होता है तो उसमें कितने बच्चे मर जाते हैं, ये बात बोला गया है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा। यानी 17 बच्चे, 1000 में 17 बच्चे की मृत्यु हो जाती है जन्म के समय भी, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, जापान में आयोजित वर्ल्ड एक्सपो के उद्घाटन समारोह में झारखंड की तरफ से किसने पाइका नृत्य का प्रदर्शन किया था। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। यानी जापान में जो वर्ल्ड एक्सपो हुआ था, उस समारोह में झारखंड की तरफ से पाइका नृत्य का जो प्रदर्शन किया गया, किनके द्वारा किया गया? तो याद रखिएगा, प्रभात कुमार महतो। यानी पाइका नृत्य से रिलेटेड है, कौन से? सी नंबर सही है, यानी प्रभात कुमार महतो। तो पहला याद होना चाहिए कि पाइका नृत्य से रिलेटेड है, और कहाँ ये प्रदर्शन दिखलाया है अपना, तो याद रखिएगा जापान में जो वर्ल्ड एक्सपो हो रहा था वहाँ पे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, साउथ एशियन फेडरेशन सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में का आयोजन कहाँ किया गया। यानी कहने का मतलब, साउथ एशियन फेडरेशन सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 का जो आयोजन किया गया दोस्तों, एक किया गया था रांची में। कहाँ रखिएगा याद? रांची में किया गया। 9 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में जारी किए गए वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार, वन से क्वेश्चन आता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, पीछे भी दिया गया था। वन स्थिति रिपोर्ट के पीछे अतिक्रमण वाला था, जो 200.4 था ना, वो 200 याद रखिएगा वर्ग क्षेत्र में किलोमीटर में। अब बताइएगा, हाल ही की
या हाल ही में जारी किए गए वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार वनों में आग की स्थिति के मामले में झारखंड कौन से स्थान पर, यानी कहने का मतलब झारखंड में जो आग लग जाती है, आग लगा दिया जाता है मैन आदमियों के द्वारा, ये सब चीज़ों के कारण कौन सा स्थान पर आया है, तो झारखंड। याद रखिएगा 9 नंबर का आंसर हो जाएगा 10वां पायदान पे है, यानी कहने का मतलब इससे और भी स्थिति खराब है जो 1 to 10 तक होंगे या 9 तक होंगे उन लोगों का, जहाँ सबसे ज़्यादा आग लगा दिया जाता वनों में। भारत के शीर्ष 35 कोयला खदानों में झारखंड के कितने कोयला खदान शामिल हैं, तो ये 35 कोयला खदानों में अगर बात किया जाएगा ना, तो झारखंड के कितने कोयला खदान शामिल हैं, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, यानी कहने का मतलब 7 कोयला खदान शामिल है। 35 कोयला खदान जितने भारत में है ना, उसमें 7 झारखंड के हैं, जो क्या हैं, कोयला खदान में शामिल है, शीर्ष कोयला खदानों में। अब नेक्स्ट, झारखंड में कितने प्रतिशत महिलाओं के नाम खेती योग्य जमीन है, आप बताइए। झारखंड में कितने प्रतिशत महिलाओं के नाम पर खेती योग्य जमीन है, तो याद रखिएगा 11.3% ही महिलाएं के नाम पर जमीन है, याद रखिएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, झारखंड के नवनियुक्त मुख्य सचिव कौन हैं, यानी नवनियुक्त जो मुख्य सचिव है वो कौन है, तो 12 नंबर का आंसर हो जाएगा बी, अलका तिवारी मुख्य सचिव हैं, याद रखिएगा। झारखंड के मुख्य सचिव यानी झारखंड सरकार के मुख्य सचिव, याद रखिएगा। ऑस्ट्रेलिया दौरे में गए 26 सदस्यीय टीम में झारखंड के कौन से खिलाड़ी शामिल नहीं है, जो हॉकी के खिलाड़ी थे, जो 26 सदस्यीय टीम ऑस्ट्रेलिया गए थे, उनमें कौन सा जो खिलाड़ी है वो शामिल नहीं थी, या शामिल नहीं था, याद रखिएगा। तो सलीमा टेटे या महिमा टेटे, ब्यूटी डुंगडुंग, निक्की प्रधान, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा, यानी कहने का मतलब जो शामिल नहीं थी वो थी निक्की प्रधान, याद रखिएगा। 13 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड मुक्ति मोर्चा के 13वें अधिवेशन यानी JMM के 13वां अधिवेशन में अध्यक्ष चुना गया था, कौन अध्यक्ष बने हैं, तो याद रखिएगा हेमंत सोरेन को बनाया गया था अध्यक्ष, ऑप्शन नंबर सी। अभी झारखंड मुक्ति मोर्चा बोलेगा या JMM के अध्यक्ष कौन है, तो हेमंत सोरेन है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट के अनुसार झारखंड के राज्य मानवाधिकार क्षेत्र में कौन सा स्थान है, तो याद रखिएगा कौन सा, यहाँ ए हो जाएगा, यानी 21वां स्थान है। बाकी यहाँ नीचे आपका आंसर दिया गया है, जो भी क्वेश्चन यहाँ था 15 क्वेश्चन थे, ये 15 क्वेश्चन का आंसर यहाँ दिया गया है। आप क्वेश्चन देख सकते हैं, जो इंपॉर्टेंट लगे वो जरूर पढ़िएगा, याद कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।